चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बायोलॉजी विद श्याम। आज अपने पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट फर्स्ट, और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे स्त्रियों के अंदर बाहरी जननांगों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भग या वुल्वा की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भग या वुल्वा है, एक उसकी डेफिनेशन दे रखी है। और वो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि स्त्रियों के अंदर जितने भी जो बाहरी जनांग होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, भग या वुल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? भग या वुल्वा। भग या वुल्वा, ये जो क्या है, बाहरी जननांग हैं, जो टोटल जितने भी अंग होते हैं उनको अपने भग या वुल्वा कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, कई पार्ट होते हैं। जैसे पार्ट की बात करें, पहले मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। 2 नंबर है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। 3 नंबर बात करें अपने लेबिया माइनोरा, माइनोरा। 4 नंबर बात करें अपने क्लाइटोरिस। 5 नंबर बात करें अपने वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और इसके अलावा अपने 6 नंबर की बात करें तो इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स आती है, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्रंथियां। और इसके अलावा अपने और भी बात करें तो एक ऑर्गन और आता है जो एक्सटर्नल ऑर्गन के रूप में अपने क्या है, स्तन ग्रंथियां भी लेते हैं, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड। कुल मिलाकर क्या है, 6 पार्ट अपने यहाँ पर लिए हैं और उनका अपने यहाँ पर क्या है, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, यानी जो भग है वो क्या होता है, भग एक तरह से श्रोणी क्षेत्र होता है। श्रोणी क्षेत्र के मूलाधार जो भाग होता है उससे ऊपर क्या है, ये पूरा भग या एक्सटर्नल जेनिटलिया पाया जाता है। मतलब जो मूलाधार, मूलाधार कहां पर है, श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र होता है अपना, उसके मूलाधार भाग के ऊपर क्या है, ये पूरे पूरे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया या भग भाग या वुल्वा पाया जाता है। ठीक है, तो यानी मॉन्स प्यूबिस की बात करें, यानी भग भाग का मॉन्स प्यूबिस है। इस तरह से अपने क्या डायग्राम बनाए तो ये भाग अपने क्या है, इस तरह लेते हैं। और ये जो अपने ऊपर एक पेशी है, वसीय पेशीय ऊतकों का बना होता है, वसीय पेशीय ऊतकों का बना होता है। ठीक है, ये वाला, ये ऊपर का जो भाग है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉन्स प्यूबिस, यानी मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरह से वसीय ऊतक का बना होता है और इसमें क्या है, एक तरह से हेयर्स पाए जाते हैं, प्यूबिस हेयर्स भी पाए जाते हैं या प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। और ये वसीय ऊतकों का बना होता है। इसके बाद में जो ये जो भाग है ना, ये लेबिया मेजोरा कहलाता है, लेबिया मेजोरा। अब यहाँ पे देखिए, लेबिया, लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक, यानी लिप लाइक,
या होठों के आकार का क्या है, एक तरह से वश्यवितक होता है, और ये काफी स्थूलित होता है, बड़ा होता है, और बाहरी जो भाग है एक्सटर्नल ऑर्गन का, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहरी भाग होता है, उसका बाहरी भाग होता है वो लेबिया मेजोरा का द्वारा बना होता है। और एक तरह से ये क्या करता है, लेबिया माइनोरा को फोल्ड किया होता है या उसके ऊपर वलन के रूप में पाया जाता है। मतलब एक तरह से, इस तरह से क्या है, एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके नीचे जो भाग होता है ना, ये मान लीजिए यहाँ से ये जो भाग है, यहाँ से लेकर ये जो भाग है वो क्या कहलाता है, लेबिया माइनोरा कहलाता है। क्या कहलाता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। यानी एक तरह से कुछ पतली लेयर होती है या थिन लेयर होती है, और वो क्या करती है, एक तरह से लेबिया मेजोरा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये जो भाग, ये इस भाग से क्या होती है, थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है, और एक तरह से वेजाइनल जो पोर होता है उसको क्या है, ढके हुए रहती है। तो ये दूसरा वलन होता है इसका, या दूसरा फोल्डिंग भाग होता है। ये भी क्या है, एक तरह से मसल्स के रूप में होता है, और उसको वेजाइनल पोर को घेरे हुए रखता है। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पे क्लियर है, ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और एज ए पेनिस के समान, यानी मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसके इक्वल होता है, और उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये जो लेबिया माइनोरा, मतलब ये दोनों जो भाग मिलते हैं, ये वाले कौन से, लेबिया माइनोरा का जो भी वलन होते हैं, और ऊपरी भाग में जहां पर ये मिलते हैं वहां पर ये स्ट्रक्चर या संरचना के रूप में पाई जाती है। और ये क्या इरेक्टाइल होती है, मतलब एक तरह से इरेक्टाइल, मतलब अपने आप में एक्साइटमेंट या एक तरह से एक्साइट होने वाला ऑर्गन होता है, तो ये इरेक्टाइल होती है। इरेक्टाइल, जिस तरह से मेल के अंदर अपने पढ़ा था कि एक तरह से इरेक्ट होता है, तो ये भी उसके इक्वल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करें कि जो जितने भी अपने सिस्टम होते हैं, ऑर्गन से संबंधित जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे आर्नाल है या ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है जो भी, या किडनी है, वो नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल के अंदर क्या है, इक्वल पाए जाते हैं। पर यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। मेल में अलग पाए जाते हैं और फीमेल में अलग पाए जाते हैं। लेकिन अब वहां पे क्या है, एक तरह से जो लेबिया मेजोरा है वो एक तरह से स्क्रोटम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, स्क्रोटम के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्लाइटोरिस है वो क्या होता है, एक तरह से पेनिस ग्लांस के इक्वल होता है, या पेनिस के समान इसमें पाया जाता है। तो ये ऑर्गन क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत समानता है, वो उसके अपने समानता के आधार पर कुछ यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एक जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ वो स्ट्रक्चर क्या है, यूरेथ्रा की है। किसकी है, यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग। देखिए मूत्र मार्ग फीमेल के अंदर यहाँ पर अलग पाया जाता है, लेकिन अपने मेल में पढ़ा था, यानी मूत्र मार्ग और सेमन के लिए या शुक्राणु के लिए एक ही मार्ग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेजाइनल पोर क्या है, अलग पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है, अपने साथ में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक फ्लेक्सिबल मसल्स के द्वारा बना एक छिद्र होता है। ठीक है,
और उसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना या योनि द्वार। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये अलग होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल के अंदर क्या है, यूरेथ्रा है, वो दोनों का काम करता है, स्पर्म का भी और यूरिन का भी। लेकिन यहाँ पे यूरिन के लिए अलग पोर होता है, छिद्र होता है, और वेजाइनल पोर क्या होता है वो अलग होता है। ठीक है। वेजाइनल पोर के बारे में और बाकी अपनी बातें पढ़ेंगे, लेकिन इससे जो बाहरी जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेजाइनल पोर के दोनों साइडों में यहाँ पर क्या है, अपनी बात करें थे ना बार्थोलिन। ठीक है। अब ये वेस्टिब्यूल होता है ना, वेस्टिब्यूल इतना जो क्षेत्र है, मैं ये बता रहा हूँ कि वेस्टिब्यूल या प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान। यानी लेबिया माइनोरा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। और वेस्टिब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेस्टिब्यूल के अंदर अपने एक तो यूरेथ्रा पाया जाता है, यूरेथ्रा और वेजाइना। ठीक है। ये भाग है वो वेस्टिब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बार्थोलिन ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ठीक है। और बार्थोलिन ग्लैंड है, ये साइड में होती है। इससे एक तरह से क्षारीय पदार्थ का सेक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, चिकना द्रव होता है, जो परस्पर लैंगिक जो क्रियाएं होती है उसको सुगम बनाने के काम में आता है। और ये अपने अम्लीय माध्यम यानी वेजाइनल जो क्षेत्र होता है या प्रधान होता है, उसमें क्या होता है, अम्लीयता नेचर होती है या एसिडिक नेचर होती है, तो उसको क्या करता है, क्षारीय करता है, जिससे आने वाले शुक्राणु है वो क्या है, डेड ना हो अम्लीयता से। तो उसी लिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से एक क्षारीय पदार्थ का और संहेक पदार्थ के रूप में या चिकने पदार्थ के रूप में यहाँ पर स्राव होता है, और वो पारस्परिक क्रियाओं को या मैथुन क्रियाओं को क्या करता है, सुगम बनाता है। तो इस तरह से ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कुछ अपने लोग हैं वर्जिनिटी या ये माने कि हाइमेन पाया जाता है या योनि आक्षेप पाया जाता है। इसके ऊपर क्या है, जब स्त्री है, ये एक तरह से वर्जिनिटी या कुमारी होने का जो अपने संकेत होता है, वो यहाँ पर इस हाइमेन या योनि आक्षेप को लेकर माना जाता है। योनि आक्षेप, और योनि आक्षेप के बारे में बात करें तो यानी जैसे क्या है, जिस टाइम क्या है ये वर्जिनिटी होती है, उस टाइम क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, ठीक है, छिद्र होता है, और उस छिद्र में से सिर्फ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जब जैसे ही क्या है प्यूबर्टी आती है या जैसे ही अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, उसमें से क्या है, जो मेंस्ट्रुअल मटेरियल होता है वही क्या है उस छिद्र से बाहर आ सकता है, इतना सा छिद्र होता है। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एक साइन है वर्जिनिटी का। लेकिन ये क्या है, आपने ये नहीं मानना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे खेलकूद होता है, साइकिल चलाना होता है, तो कुछ एक्सरसाइज होती है, उसकी वजह से क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा भी ये क्या है टूट सकता है। तो उसे अपने क्या है, ये नहीं कह सकते कि अगर वो टूट गया है तो वर्जिनिटी टूट गई, नहीं, इसको अपने इस भ्रम को अपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। ठीक है। और इसको हाइमेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइमन या हाइमेन कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक तरह से पूरा पूरा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटैलिया है स्त्रियों के अंदर या महिलाओं के अंदर, क्या है पूरा एक्सटर्नल जो या बाहरी जनांग होते हैं, उसमें अपने द्वारा थोड़ा सा देख लें, ये मोन्स प्यूबिस होता है, ये लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है, ये वाला, और ये लेबिया माइनोरा होता है, और इसके अंदर क्या है, ये वाला जो भाग है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है या प्रधान कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रधान।
ठीक है। कई बार एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका हिंदी में नाम दिया है प्रगान। तो प्रगान के अंदर क्या है, एक तरह से यूरेथ्रा होता है, वेजाइना होती है और बाथरूम ग्लैंड भी यहाँ पर पाया जाता है। और एक ये जो क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर है या संरचना है वो अपने लेविया माइनोरा के ऊपरी भाग पर जहाँ पे ये मिलते हैं, यहाँ पे जंक्शन होता है, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा एक अपने डायग्राम के द्वारा एक जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है महिलाओं के अंदर, वो अपने यहाँ पे पूरा पड़ा है। ठीक है। इसके अलावा अपनी बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की, या ये बात करें कि दुग्ध ग्रंथियां भी क्या है स्त्रियों के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये अपने चर्चा करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड के बारे में भी अपने इसी में चर्चा करेंगे। ठीक है। पढ़ेंगे जो साइकिल के रूप में क्या है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि वो एक तरह से क्या है सहायक ग्रंथि होती है, और ये मेल की तुलना में क्या है फीमेल को क्या है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा ऑर्गन चाहिए, जैसे बच्चे को भोजन के लिए दूध का जो या पोषण का है वो इंतजाम करके देना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है मेमरी ग्लैंड से पाए जाते हैं। ठीक है। तो उसकी अपने चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यह पेक्टोरियल मसल्स के ऊपर पाया जाता है। पेक्टोरियल मसल्स या वक्ष भाग में क्या है एक उभरा हुआ या उभरी हुई एक संरचना या ऑर्गन होता है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है इस तरह से एल्वियोली टाइप ल्यूबल्स पाए जाते हैं या ल्यूब पाए जाते हैं। 15 से 20 क्या है इस तरह से ल्यूब पाए जाते हैं। इनको अपने ल्यूब कहते हैं या मेमरी ल्यूब, मेमरी लोब्स कहते हैं। ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है ये एल्वियोली होती है, मतलब यहाँ पे एल्वियोली इनके अंदर क्या है एल्वियोली पाई जाती है, मतलब ये एक तरह से मेमरी लोब्स है और इसमें एल्वियोली पाई जाती है। एल्वियोली या कुपिकाएं बोलते हैं, कुपिकाएं पाई जाती हैं। और कुपिकाओं के अंदर क्या होता है एक तरह से दुग्ध या मिल्क फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है मिल्क फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मिल्क फॉर्मेशन या दूध का स्त्रावण, दूध का स्त्रावण होता है। और दूध का जैसे यहाँ पे स्त्रावण होगा तो ये मेमरी ट्यूबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको क्या बोलेंगे मेमरी, मेमरी ट्यूबल्स, मेमरी ट्यूबल्स होते हैं। अब ये मेमरी ट्यूबल्स क्या है एक तरह से मेमरी डक्ट के अंदर खुलती है। इसमें होती है मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट के अंदर आग खुलती है। और मेमरी डक्ट से ये कई नलिकाएं होती है जो एम्पुला में खुलती है, मतलब यहाँ से मेमरी ल्यूब्स होता है, यानी एक ये ल्यूब हो गया ऊपर वाला, ये एक ये हो गया। इस तरह से क्या है कई ल्यूब्स हैं वो यहाँ पर आकर खुलते हैं और उसको बोलते हैं ये मेमरी डक्ट के द्वारा जिस क्षेत्र में खुलते हैं उसको एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्पुला या तुम्बिका या तुम्बिका। ठीक है। और ये प्रत्येक
तुम्बिका है, यानी कई प्रकार बहुत सारी तुम्बिकाएं हैं वो लैक्टिफेरस नलिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? लैक्टिफेरस नलिकाएं। इस तरह से और भी बहुत होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, एक वसीय भाग से बना होता है और बहुत सारा जो मसल्स है यहाँ पे क्या पाया जाता है, और इसी के आधार पर ये क्या खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये जो लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, क्या बनाता है? लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट बनता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या है, ये यहाँ पर क्या है 15 से 20 लैक्टिफेरस नलिकाएं हैं वो यहाँ पर चूचक या निपल्स के अंदर आकर खुलती हैं। कितनी? लगभग संख्या में क्या है 15 से 20, या कई बार 20 से 25 भी लिखा होता है। यानी इनकी संख्या है वो छिद्रों की निश्चित नहीं होती, मतलब निपल्स के अंदर जो भी छिद्र होते हैं उनकी संख्या है वो 15 से 20 तक या 25 तक पाई जाती है। तो इस तरह से क्या है, ये दूध यहाँ से होता हुआ क्या है मेमोरी लोब्स होते हैं, उसमें से एल्वियोली में दूध बनता है या फंगेशन होता है, फिर ये ट्यूबल्स के अंदर आता है, फिर मेमोरी डक्ट्स के अंदर आता है, फिर एम्पुला में आता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में आता है। और ये यहाँ पर क्या है, जो ये क्षेत्र क्या होता है कुछ वर्णकित होता है या गहरा काला भाग होता है, यहाँ पर ये चूसक कहलाता है, और यहाँ पर आकर खुलते हैं। और यहाँ पर उनकी छिद्रों की संख्या है वो 15 से 20 एनसीईआरटी के तहत बने मानते हैं, और कई जगह 8 या 10 भी लिखा गया है कई बुक के अंदर। तो यहाँ पे 15 से 20 अपने मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दूध क्या है, जैसे चूषण किया जाता है तो दूध बच्चे का पोषण के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से अपने क्या है ये दूध फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, या एक तरह से दूध लैक्टेशन कहलाता है, दूध श्रावण कहलाता है। ठीक है, तो ये फीमेल के अंदर क्या है वक्ष क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से क्या करता है बच्चे के लिए पोषण का भी काम करता है। मतलब मेल की तुलना में क्या है फीमेल है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है या एक्स्ट्रा एनर्जी का वहन करना पड़ता है, और बच्चे का क्या है कि उससे पोषण या उसका मैच्योरेशन है या उसका पालन पोषण होता है। और बच्चे के दूध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि खीस होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें क्या है बहुत सारे एंटीबायोटिक जो पदार्थ पाए जाते हैं, और उस दूध को क्या है बच्चे को पिलाना भी चाहिए, जो क्या 6 महीने तक क्या बच्चे को बीमार होने से बचाता है। तो इस तरह से ये अपना पूरा टॉपिक है। ये बाहरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ ये सहायक अंग भी होता है मेमोरी डक्ट, इसके बारे में पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।